राजस्थान में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से चर्चाओं में है। वो 2 दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर वो अपनी सरकार पर फोन टैपिंग और सीडीसीबी के लोगों को उनके पीछे लगाने की बात कहते हैं। इस बात को लेकर ये बात जब चर्चा में आती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका मिलता है और विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा चल रही होती है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार से सवाल विपक्ष पूछता है कि आखिरकार अपनी सरकार के मंत्री अगर आरोप लगा रहे हैं तो बड़ी बात है, इस पर सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए। लेकिन ये वाकया खत्म नहीं होता है, उससे पहले ही कल रात को 8 बजे के करीब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से एक नोटिस आता है, कारण बताओ नोटिस आता है, जो आप सब लोगों तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं कारण बताओ नोटिस का कारण है कि आपने सरकार और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसका कारण बताना होगा कि आखिरकार आपने ये क्यों किया। हालांकि टीकाराम जूली ने इस बात को तुरंत हाथों हाथ लेते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि यह मामला तो विधानसभा तक ही खत्म हो जाता, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कारण बताओ नोटिस जो दिया गया है कहीं ना कहीं इसके पीछे के कारण है। अब देखना ही होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र बजट सत्र है वो 19 को शुरू होने वाला है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा फिर से मिल गया है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये मुद्दा किस तरह से हावी रहता है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम बात करें कि पिछले सरकार थी जब किरोड़ीलाल मीणा लगातार चर्चाओं में थे, लगातार धरने प्रदर्शन किए, ऐसा ही चाहे वो भर्तियों को लेकर हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर हो, तमाम, और वो शहीद की पत्नियां उनको लेकर उन्होंने आंदोलन किए। पुलिस से झड़पें भी उनकी होती हैं और वो उनकी चोटें भी आती हैं और उसके बाद वो विदेश यात्रा पर जाते हैं और इलाज भी कराते हैं। यही बात को लेकर उन्होंने कहा कि यही जो पिछली सरकार में मेरे साथ हो रहा था वही इस सरकार में हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा को 3 दिन का टाइम दिया गया है कि आप 3 दिन का टाइम है आपके पास, आप कारण बताओ कि ये सारी चीजें आपने क्यों की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अगला कदम क्या होगा, क्या वो सबूतों के साथ आएंगे, किस तरह के वो है जो जवाब पेश करेंगे। हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है कि वो उनके पास कल जब बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये थी कि उनके पास अभी वो नोटिस आएगा तब देख के वो जवाब देंगे। लेकिन क्या जवाब देंगे ये बड़ी बात है, इस पर चर्चाएं है। लेकिन सियासत में ये चर्चा बड़ी हो गई है। पिछली बार फोन टैपिंग का जिन निकला जरूर था, लेकिन इस बार इसमें यह है कि सरकार के मंत्री ही जब इस तरह के आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है आवाज कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों के मायने अलग हो जाते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पिछली सरकार जब गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त भी सचिन पायलट हो या अन्य जो मामले को जो गए थे उस वक्त माने सर, तभी आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं फोन टैपिंग हो रहे हैं। लेकिन तब अब उसके बाद ओएसडी रहे अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने इस बात को उठाया था। गहलोत यहाँ पर फिर से एक ट्वीट करते हैं तो उस पर ओएसडी लोकेश शर्मा भी जवाब देते हैं कि क्या आपकी सरकार में नहीं हुआ था। लेकिन आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंका भी है कि आने वाले वक्त में जब बजट सत्र शुरू होगा तो विपक्ष इस भूमिका को और विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से बनाती है, वही सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह का जवाब इस बार आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर अपना बचाव करते हैं, क्या जवाब वो पेश करते हैं। वही क्या हंगामा इस बार फिर से विधानसभा में होने वाला है, जिस तरह की ये लगातार चर्चाएं हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बड़ा मुद्दा हो गया है फोन टैपिंग का मामला, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए कहीं ना कहीं लगातार वो चर्चाओं में इसलिए भी है कि जब सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद दिया गया, मंत्री पद देने के बाद उनका मंत्री पद से मोह भंग हुआ और उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अब लगातार सरकार हो या प्रदेश अध्यक्ष हो ये कहते रहे कि वो सरकार का हिस्सा है, मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने उस मंत्री पद को स्वीकार एक तरह से नहीं किया, क्योंकि लगातार उनके पास ना अब वो गाड़ियां भी छोड़ चुके हैं और अपने दफ्तर में भी नहीं जाते हैं, सुनवाई उस तरह से नहीं हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि मंत्री पद तो दिया, लेकिन वो मंत्री पद कैसा रहा, क्योंकि उसके टुकड़े कर दिए गए। पंचायती राज मंत्रालय उनके पास था, इसके टुकड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्या उनमें रोष था। उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में भी
दौसा से उनके भाई को टिकट मिलता है और वहां से उनकी हार हो जाती है। विधानसभा उपचुनाव जब हुए, उन्होंने कहा था कि अपनों ने ही मेरे पीठ में चूड़ा घोंप दिया है। तो अपने कौन थे, ये लगातार चर्चाएं चल रही थी और लगातार वो बयान उनके चल रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी ने, और उसमें जो वायरल जो कहते हैं कि जो चीजें हो रही हैं, जो नोटिस जो हो रहा है उसमें कि तो राष्ट्रीय लेवल आला कमान की तरफ से कहा गया कि आप उनसे पूछें कि आखिरकार उन्होंने ये क्यों किया, क्यों यह बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से जब बात करते हैं, दिल्ली में राज्यसभा सदस्य हैं तो राज्यसभा चल रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और कहीं ना कहीं ये मामला अंदरूनी तो है लेकिन चर्चा का विषय भी है, इस पर मीडिया ट्रायल ना की जाए। लेकिन जिस तरह से चर्चा का विषय है, एक ऐसे सीनियर व्यक्ति जिन्होंने लंबा संघर्ष करके पिछली सरकार हो, ये सरकार हो, लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उठाया, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही कि सरकार जब आई तो उनकी भूमिका रही है। ऐसे में कुछ मुद्दे एसआई भर्ती के मामले को लेकर लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आवाज उठाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते रहे कि ये एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए और भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। लेकिन एसआई भर्ती को लेकर स्पष्ट कुछ हुआ नहीं, ना ही भर्ती रद्द की गई। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को क्या साइडलाइन करने की बात है, क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है, क्या यह है कि इस नोटिस के द्वारा क्या वो अपने आप पार्टी से दूर चले जाएं, क्या इस तरह की बातें हैं। लेकिन कहने का यह है कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा सत्र शुरू, विधानसभा का बजट आने वाला है, तो क्या कुछ हंगामा रहने वाला है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली लगातार इस मामले को, जब ये मामला आया था तो उठाया था, लेकिन अब कारण बताओ नोटिस के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से हावी हो सकती है और कांग्रेस हमलावर हो सकती है। अब देखना ही होगा आने वाले वक्त में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं और विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से लेता है उस पर भी जो है सियासत के गलियारों में चर्चाएं बनी हुई हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन महबूब खान के साथ में दशरथ सिंह।